नमस्कार दोस्तों। हाउ टू मेडिटेट मोस्ट ऑफ द टाइम। ज़्यादा से ज़्यादा समय तक मेडिटेशन कैसे करें। देखिए, यूँ तो थोड़ा बहुत मेडिटेशन करना भी पर्याप्त है अगर आपको इससे सामान्य फ़ायदे चाहिए। सामान्य फ़ायदों में से भी कौन कौन से फ़ायदे आएंगे? आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसमें कि आपका ब्लड प्रेशर रेगुलराइज होगा, आपकी हार्ट बीट नॉर्मलाइज हो जाएगी, आपके ब्रेन को काफ़ी रिलैक्स मिलेगा, आपके स्टेम सेल्स की इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, मेंटल रिलैक्सेशन भी आप काफ़ी फील करेंगे, बहुत सारी बीमारियों से आपको अपने आप निजात मिल जाएगी, आपका अपनी लाइफ में हर काम पर फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप अपनी लाइफ को डीपली ऑब्जर्व कर पाएंगे। डीपली ऑब्जर्वेशन से आपकी लाइफ में सक्सेस का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। ये मेडिटेशन से मिलने वाले थोड़े से साधारण फ़ायदे जो मैंने आपको बताए। हालांकि फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, अगर उन्हीं का वीडियो बनाया जाए तो कम से कम घंटों का वीडियो बन जाएगा। तो ये तो होगा साधारण बेनिफिट। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे चाहिए मेडिटेशन से, कि अगर जीवन का सत्य जानना है, लाइफ क्या है वो जानना है, जीवन क्या है वो जानना है, मृत्यु क्या है वो क्या जानना है, ईश्वर क्या है वो जानना है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं आपके अंदर, मैं कौन हूँ ये जानना है, तो फिर आपको क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिटेशन में होना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे आप सारा समय भी ध्यान में रह सकते हो। उसके लिए तरीका क्या है? बहुत सिंपल तरीका है। देखिए, पहले तो मेडिटेशन का मतलब क्या है कि आपको अपना ध्यान अंतर ले जाना है, अंदर की तरफ। बाहर की तरफ जब आप ध्यान ले जाते हो तो आप संसार में होते हो, और जब आप अपने ध्यान को अंदर की तरफ ले जाते हो तो संन्यास में होते हो। संन्यास में और संन्यास में इतना ही फर्क है, सन्यासी और संसारी में इतना ही फर्क है। सन्यासी का ध्यान भीतर की तरफ और संसारी का ध्यान बाहर की तरफ। संसारी व्यक्ति क्या करता है? बाहर खुशियां ढूंढता है, धन में, शोहरत में, मकान में, दुकान में, सामान में, इन सब चीज़ों में वो खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करता है, जबकि उसे मिलती ही नहीं। सन्यासी क्या है? वो उन खुशियों की तलाश भीतर करता है जो कि उसे निश्चित ही मिलती है। देखिए, हमेशा मेडिटेशन में कैसे रहना है, तो इसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? बहुत सारी विधियां हैं, उनमें से कोई भी एक विधि को आप साध सकते हो। जैसे जब भी आपको ध्यान आए कि मुझे ध्यान करना है, तो आप अपना ध्यान श्वासों पर लगा दो। जब भी आपको ध्यान आए कि आपको ध्यान करना है, तो आप ये देखो कि आप क्या महसूस कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो। फीलिंग पर अपना ध्यान लगा दो तो फीलिंग डिसअपियर हो जाएगी। जब भी आपको ये ध्यान आए कि मुझे ध्यान करना है, तो आप अपना ध्यान विचारों पर लगा दो तो विचार गायब हो जाएंगे और आप मेडिटेशन में चले जाओगे। जब भी आपको मेडिटेशन की याद आए, तो आप अपना ध्यान हार्ट चक्र पर लगा सकते हो। आप किसी भी एक चक्र पर लगाकर ध्यान में उतर सकते हो। सबसे सहज होता है हार्ट चक्र पर ध्यान लगाना, या फिर आप अपनी नाभि चक्र पर ध्यान लगा दो, मणिपुर चक्र पर ध्यान लगा सकते हो, तो आप तुरंत मेडिटेशन में चले जाओगे। या फिर किसी मंत्र का सहारा ले लो। आप कोई भी एक मंत्र चुन लो, चाहे वो क्लीम हो, चाहे वो ओम हो, चाहे वो ओम नमः शिवाय हो, अपनी सुविधा के अनुसार जो भी मंत्र आपको पसंद आता है उस मंत्र को चुन लो। जब भी याद आए तो उस मंत्र को चैंट करते रहो, जब भी याद आए तो उस मंत्र को चैंट करते रहो। क्या होता है, मन को कहीं ना कहीं आपको पकड़ना होता है, एक जगह पर बांधना होता है। एक जगह पर बांधने से क्या होता है, मन निर्बल हो जाता है और फिर वो बंदर की तरह यहाँ वहाँ भागना बंद कर देता है। उसे स्टेबल होकर बैठने की आदत पड़ जाती है, और जैसे ही वो बैठता है शांत होकर, वो रिलैक्सेशन के मोड में चला जाता है और फिर अत्यंत प्रबलता से बहुत शक्तिशाली बनकर आपके आज्ञानुसार आपके निर्देशों का पालन करने लगता है। यानी कि आप अपने मन के धीरे धीरे मालिक बनने लगते हो। खुली आंखों से भी आप मेडिटेशन कर सकते हो। आप अपने ऑफिस में जा रहे हो, जब भी खाली समय मिले, या महिलाएं अपने किचन में काम कर रही हैं, या फिर जब आप टीवी देख रहे हो, तो भी आप अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हो, कर सकते हो कि भीतर क्या चल रहा है। श्वास पर ध्यान देने लगो। अवेयरनेस को बढ़ाना पड़ेगा। माइंड और बॉडी के बीच का ये जो अटैचमेंट है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। बार बार अपने आप को ये याद दिलाना पड़ेगा कि मैं माइंड और बॉडी नहीं हूँ, इसके परे हूँ। ये जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं आपको लाइफ में,
खुशियों के, दुख के, आनंद के, प्रशंसा के, निंदा के, अपमान के, तरह तरह के जो अनुभव हमें रोजमर्रा की जिंदगी में होते रहते हैं, तो आपको ये याद दिलाना है कि ये अनुभव मैं नहीं हूं, ना ही जो अनुभव करता है वो मैं हूं। ना आप अनुभव हो, ना अनुभव करता हो, क्योंकि अनुभव कर रहा है कौन? आपका मन और आपका शरीर। आपका शरीर और आपका मन जिस तरह से प्रोग्राम्ड है, उसके हिसाब से ये एक्ट और रिएक्ट करता है। आपको हिंदी भाषा की गालियां पसंद है, अगर किसी ने हिंदी में गाली दे दी तो माइंड और बॉडी रिएक्ट करेंगे। लेकिन समझो आपको हिंदी भाषा आती ही नहीं, आपको जर्मन आती है, आपको इंग्लिश आती है, और कोई हिंदी में गाली दे दे तो माइंड और बॉडी कुछ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। तो माइंड और बॉडी कैसे करते हैं? अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। तो ये जो अनुभव होता है, ये किसके तल पर होता है? आपको मन और शरीर के तल पर। तो आप मन और शरीर नहीं हो। ये जो अनुभव हो रहे हैं ये आप नहीं हो, और ये जो अनुभव करता है ये भी आप नहीं हो। अब ये जो अनुभव करता है, इसको अनुभव करना मेडिटेशन है। ये मेडिटेशन की डेप्थ है। साक्षी का स्वसाक्षी बन जाना। साक्षी होना ध्यान नहीं, साक्षी होना तो क्या है? ध्यान का प्रारंभ है, ABCD है। स्वसाक्षी, साक्षी को भी देखना मेडिटेशन है। और ये बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। अनुभव करता को अनुभव करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं। आप सोचो कि बहुत जटिल बात है, हमसे कैसे होगा, हमें तो पता भी नहीं इसकी विधि। कुछ नहीं है, जो एक्सपीरियंस कर रहे हो उसको एक्सपीरियंस करो। माइंड और बॉडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं किसी भी चीज को, तो आपको ये देखना है कि माइंड और बॉडी कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे एक्ट कर रहे हैं, कैसे उन्हें गुस्सा आ रहा है, कैसे वो खुश होते हैं, कैसे वो नाराज हो जाते हैं, कैसे वो निराश हो जाते हैं, कैसे वो मोटिवेट होते हैं। बस उनके सारे एक्शन और रिएक्शंस को देखना है, अनुभवकर्ता को अनुभव करना है। ये स्वसाक्षी की साधना है। तो आपको बार बार ये अवेयरनेस अपनी लाइफ में लानी पड़ेगी। तो क्या होगा? आप दिन में बहुत ज़्यादा समय तक मेडिटेशन में रहोगे। जब आप बहुत ज़्यादा समय तक मेडिटेशन में रहोगे, तो वो सारे अनसुलझे सवाल जिनका जवाब आप जन्मों जन्मों से खोज रहे हो, वो आपको धीरे धीरे मिलने लगेंगे, और जीवन का सत्य आपके सामने आने लगेगा, पारदर्शी होगा। जीवन में फिर ये पता चलेगा कि कहीं कोई रहस्य था ही नहीं, बस सिर्फ मन और शरीर के साथ जुड़े होने की वजह से हम उन्हें देख नहीं पा रहे थे, और ये अत्यंत साधारण है। तो आप मेडिटेशन में ज़्यादा से ज़्यादा समय रहकर जीवन को जल्दी से जल्दी बदलने की कोशिश कीजिए। मेरे ऑडियो अगर पसंद आते हो तो इन्हें ज़रूर शेयर कीजिए, और मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इतने प्यार से हर बार मुझे शांति से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।